मूवी की शुरुआत में हमें एक जयप्रकाश नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो एक माइन की डील को साइन करने की कोशिश कर रहा होता है। किसी वजह से वो डील राजेंद्र ग्रुप ऑफ कंपनी के पास चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि राजेंद्र जेपी के पास फोन लगाकर उसका मजाक उड़ा रहा होता है। कहता है कि क्यों जेपी, शिकार पर निकला था लेकिन ट्रिगर नहीं दबा पाया। शायद तू जानता नहीं जेपी, तेरा शिकार करने के लिए मेरे दोनों बेटे ही काफी हैं। राजेंद्र की बात सुनकर जेपी के अंदर बदले की भावना जाग जाती है। राजेंद्र के 3 बेटे हैं, जय, अजय, विजय, लेकिन वो विजय को अपना वारिस नहीं मानता है। विजय ने अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए अपने पापा से झगड़ा करके घर छोड़ दिया है। घर छोड़ने के बाद उसने एक फूड मैप नाम का ऐप बनाया जिसे इन्वेस्टर भी मिल गया है। फिर कहानी आगे बढ़ती है। राजेंद्र बीमार पड़ जाता है। टेस्ट में पता चलता है कि राजेंद्र को कैंसर है। उसके पास सिर्फ 10 महीने हैं। तब राजेंद्र अपने फैमिली डॉक्टर आनंद से कहता है कि यह बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। राजेंद्र का जन्मदिन आने वाला होता है। राजेंद्र की पत्नी कहती है कि इस बर्थडे पर हम लोग सृष्टि पूजा रखेंगे। पत्नी की बात सुनकर राजेंद्र कुछ देर सोचता है, फिर पूजा के लिए मान जाता है। विजय की मां इमोशनल हथियार को यूज करके विजय को पूजा में बुला लेती हैं। विजय घर पहुंचता है और देखता है कि उसका पूरा परिवार बिखर चुका है। उसका बड़ा भाई जय अपनी पत्नी से नहीं बोलता है। जय और अजय में बस सिर्फ चेयरमैन बनने की रेस चल रही है। विजय 7 साल बाद घर पहुंचता है लेकिन उसके पापा और भाई अब भी उससे नाराज हैं। वो घर आकर नोटिस करता है कि उसके बड़े भाई की बेटी गलत रास्ते पे चल रही है। उसको समझाने की कोशिश करता है लेकिन लड़की कहती है, तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले? यहाँ पर गेस्ट हो तो गेस्ट बनकर रहो, बाप बनने की कोशिश मत करो। लड़की की बात सुनकर विजय चुप हो जाता है। फिर उसके घर में उसके भाभी की बहन आती है। विजय उसको पटाने की कोशिश करता है लेकिन लड़की भाव नहीं देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अजय की बेटी के बर्थडे की पार्टी चल रही होती है। विजय अपना टाका उस लड़की के साथ सेट कर लेता है और दोनों गुलू गुलू करते हैं। उसके बाद पता नहीं कैसे एक माइन के टेंडर की डिटेल जेपी के पास पहुंच जाती है। जेपी टेंडर को जीत जाता है। कहानी आगे बढ़ती है। राजेंद्र के बर्थडे की पार्टी चल रही होती है। वहाँ पर एक लड़की आती है और वो जय को साइड में बुलाती है। यह सब होते हुए जय की पत्नी देख रही होती है। वो जय के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि इस लड़की के साथ जय का अफेयर चल रहा है। जय को थप्पड़ मार के कहती है, मुझे आज के आज डिवोर्स चाहिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अजय जेपी के आदमी से 550 करोड़ का लोन लिया होता है अपने पापा को बिना बताए हुए। जेपी का आदमी पार्टी में आके बखेड़ा खड़ा कर देता है और कहता है कि इसने ही मुझे माइन के टेंडर की डिटेल शेयर की थी। तब राजेंद्र को अपने दोनों बेटों की सच्चाई पता चलती है। उसे बहुत दुख होता है। राजेंद्र के पास जेपी का कॉल आता है। अब जेपी राजेंद्र का मजाक उड़ा रहा होता है और कहता है, तेरा सब कुछ छीन कर कंगाल बना दूंगा तुझे। अब हम देखते हैं कि विजय अपने घर से जाने की तैयारी कर रहा होता है। उसके पापा उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तू कुछ दिन और रुक नहीं सकता? तब विजय पूछता है, क्यों? वो कहते हैं कि अब मेरे साम्राज्य की बागडोर तुझे ही संभालना है। तब विजय हंसते हुए कहता है, आप पक्के बिजनेसमैन हैं। अपने दोनों सिक्के खोटे होते ही मुझ पर दाव खेलने आ गए। आपको लगता है मैं आपके लिए यहाँ पर आया हूँ? नहीं, मैं अपनी माँ के लिए यहाँ पर आया हूँ। अब मुझे यहाँ से जाने से कोई नहीं रोक सकता है, आप भी नहीं। तब उसके पापा निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। विजय भी वहाँ से चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि विजय घर वापस लौट आया है क्योंकि विजय के फैमिली डॉक्टर ने उसके पापा के बारे में उसे सब कुछ बता दिया था। विजय को घर देखकर उसके पापा बहुत खुश होते हैं। उससे माफी भी मांगते हैं और कहते हैं, आज तक मैं इस भ्रम में जी रहा था कि मैंने दुनिया जीत ली है, लेकिन मैं कितना गलत था। अपनों से हार के दुनिया जीतने का क्या फायदा? आज कुछ भी नहीं है मेरे पास। अब कहानी आगे बढ़ती है। हम देखते हैं कि राजेंद्र ने चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है और अपना वारिस विजय को चुनते हैं। अपने पापा के इस फैसले से जय अजय उनसे नफरत करने लगते हैं और घर छोड़कर चले जाते हैं। जय अपने भाई विजय को मारने के लिए गुंडा हायर करता है। गुंडे विजय को मारते हैं लेकिन विजय किसी तरह से बच जाता है। विजय के दोनों बड़े भाई मिलकर उसे हड़काते हैं। कहते हैं, बेटा कुर्सी छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। लेकिन विजय सब दिक्कतों का सामना करते हुए चेयरमैन बन जाता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है। हम देखते हैं कि जय की पत्नी आरती ने डिवोर्स की नोटिस अपने ससुराल भिजवा दिया है। तब विजय जाकर अपनी भाभी को समझाता है और कहता है कि मैं यह सब कुछ जल्दी ठीक करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद आपका जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि माइंस ऑपरेशन की तरफ से राजेंद्र ग्रुप की सभी माइंस को सील कर दिया जाता है। माइंस को इसलिए सील कर दिया जाता है क्योंकि जेपी ने चाल चलकर राजेंद्र के दोनों बेटे को अपनी तरफ कर लेता है,
जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। कोर्ट फिर से 15 दिनों में टेंडर भरे जाने का ऑर्डर देता है। कोर्ट ने कहा टेंडर जो जीतेगा माइंस का कॉन्ट्रैक्ट उसी को मिलेगा। माइंस के टेंडर के लिए कुल 15 कंपनियों ने टेंडर भरा था। टेंडर का रिजल्ट निकलता है तो हमें पता चलता है कि विजय की कंपनी राजेंद्र ग्रुप टेंडर हार चुकी है। फर्स्ट नंबर पर जेपी की कंपनी है जो टेंडर जीत गई है। फिर टेंडर का कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए जेपी अपने इन्वेस्टर को बुलाता है। तब उसे पता चलता है कि यह इन्वेस्टर तो विजय का आदमी है जो उसके फूड मैप ऐप का भी इन्वेस्टर है। जेपी यह डील जीत कर भी हार जाता है। कहानी फिर आगे बढ़ती है। हम देखते हैं कि रिया विजय की भतीजी एक लड़के से प्यार करती है और वो लड़का उसे बहला फुसला कर ले जाता है, एक गुंडे को सौंप देता है। जब देर रात तक रिया घर नहीं आती है तब उसकी भाभी घबरा कर विजय को बताती हैं। विजय पुलिस की मदद लेकर उसे खोजता है। उसे एक अंथनी नाम के गुंडे ने किडनैप किया होता है। तब विजय उस गुंडे से मारपीट करके रिया को बचाता है। रिया अपने चाचा से सॉरी बोलती है। रिया के पापा यानी जय को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो उस लड़की को छोड़कर अपनी पत्नी को एक्सेप्ट कर लेता है। अपनी माँ से भी माफी मांगता है। फिर हम देखते हैं कि विजय के पापा की तबीयत खराब हो जाती है। उसके पापा अपने दूसरे बेटे अजय को मिलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन अजय मिलने से मना कर देता है। फिर हम देखते हैं कि अजय और जेपी मिलकर एक कंपनी शुरू करते हैं। वहाँ पर विजय भी पहुँच जाता है। अजय से कहता है कि चलो पापा तुम्हें बुला रहे हैं, लेकिन अजय आने से मना कर देता है। कहता है कि उनकी चिता को अग्नि देने भी नहीं आऊँगा। तब विजय घर आकर अपनी माँ को यह सब बताता है। उसकी माँ कहती है बेटा मेरे पर एक एहसान और कर दे, उसको घर वापस लेकर आ। फिर कहानी आगे बढ़ती है। विजय और उसका बड़ा भाई जय अजय को लाने जाते हैं, लेकिन अजय घर आने के लिए तैयार नहीं होता है। तब विजय उसे मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से हटा देता है। अजय जैसे ही डायरेक्टर पद से हटता है, जेपी अपना कर्जा उससे मांगने लगता है। पैसे ना देने पर उसे गुंडों से भी पिटवाता है। तब उसे फैमिली की वैल्यू समझ में आती है। फिर उसे विजय बचाकर घर लेकर आता है। अजय अपने पापा से माफ़ी मांगता है। अजय से मिलने के बाद उसके पापा मर जाते हैं। तब तीनों मिलकर उनका अंतिम संस्कार करते हैं और पूरी फैमिली फिर से मिलजुल कर रहने लगती है।